जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम साथियों। मैं भीम आर्मी संस्थापक भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद आज कुछ अहम मुद्दों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, हमारे देश में बहुत ही हर्ष की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से कराए जाने वाले भूमि समतलीकरण के दौरान भूमि के अंदर से पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हो रही है। हमारे संगठन की ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि भले ही वहां पर राम मंदिर का निर्माण कराया जाए, किंतु उससे पहले जमीन के अंदर छिपे हुए भारत के गौरवमय इतिहास के अवशेषों को विशेषज्ञों की देखरेख में उत्खनन करके निकलवाया जाए, जिससे विश्व के सामने भारत के इतिहास को दर्शाया जा सके और महान भारतीय संस्कृति की प्रतिस्थापना हो सके। हमने किताबों में पढ़ा है कि भारत में अनेकों राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और महान संत हुए हैं, जिनके द्वारा दिए गए उपदेश और निर्माण इसी तरह जमीन के अंदर छिपे हुए हैं, जिनको अब बाहर निकालने की जरूरत है। हमारे सौभाग्य से अयोध्या में इसी तरह के अवशेष, बहुमूल्य अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से एक बड़े बुद्ध संस्कृति के ध्वंसावशेष अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर दूर मिस अचनाक में मिले हैं। अयोध्या की गरिमा उससे किसी भी तरह से कम नहीं आंकी जा सकती। जिस तरह अफगानिस्तान की सरकार ने अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था और मुस्लिम देश होने के बावजूद भी रूस, फ्रांस, इजराइल आदि देशों से सहयोग प्राप्त कर उस क्षेत्र का उत्खनन करवाकर अपनी प्राचीन संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का काम कर रही है। उसी तरह मैं अपने देश की सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी अयोध्या में भूमि समतलीकरण करा के, उत्खनन करा के वहाँ छिपी हुई संस्कृति को उजागर करें, जिससे हमारे देश का गौरवमय इतिहास सभी देशवासियों के सामने आ सके। साथ ही मैं अपने संगठन के माध्यम से समस्त देशवासियों को ईद के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाने की सलाह देता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी।